आज हमारे बीच में रमेश कटारिया पारस जी बैठे हुए हैं, जो ग्वालियर में वर्तमान में उनका निवास है। आप अपना जीवन परिचय बताएं। मैं डॉक्टर रमेश कटारिया पारस ग्वालियर में हूँ इस वक्त में, लेकिन हम इससे पहले भिंड में रहते थे और कविताएं सुनते थे। मंच पे जो बड़े बड़े कवि हैं उनको मंच पे नीचे बैठ करके सुना करते थे। उसी से रुचि जागृत हुई कुछ और फिर लिखना शुरू किया। लिखते लिखते लोगों को पसंद आया। पहली हमने जो मुक्तक लिखा तो वो बहुत पसंद किया लोगों ने, और अखबार वालों ने उसको पूरे पेज में लंबाई में पूरे में छापा। तो फिर उत्साह और बढ़ा हमारा। फिर लिखना शुरू किया तो जिस जिस भी विधा में मतलब लिखते थे, जो जो चीज़ जिस विधा में फिट होती थी उसमें हम लिख दिया करते थे। कविता, कहानी, गीत, गज़ल, दोहे, क्षणिकाएँ, कुंडलियाँ, कहानियाँ भी लिखी, व्यंग्य भी लिखे हमने। व्यंग्य की भी हमारी पुस्तक आ चुकी है, और गज़लों की और कविताओं की तो 10-12 पुस्तकें हैं। कहानियों की भी हैं। वो सभी विधाओं में लिखते रहे। प्रथम पुस्तक आपकी कब निकली? प्रथम पुस्तक तो हमारी निकली है सन 2005 में, गुनगुनाहट नाम से। जी। गुनगुनाहट, उसमें 120 गज़लें हमारी थी, वो गज़लों की थी। गज़लों का संग्रह है। हाँ, सबसे पहले आपने निकाला। हाँ, गुनगुनाहट। जी। गुनगुनाहट नाम से। उसके बाद में फिर अच्छा प्रोत्साहन मिला तो फिर और लिखते गए। फिर गोष्ठियों में जाना शुरू किया। कला भी था में पहली गोष्ठी में जब गए तो वहाँ हमारा नाम भिंड के कवि के नाम से परिचय कराया गया। वहाँ जब हमने गज़लें सुनाई तो लोगों ने इतना पसंद किया। हमने कहा यार गज़लें ऐसी भी होती हैं, पर हमारी गज़लें परंपरागत नहीं थी। नए नए बिंब, नए नए प्रतीक के माध्यम से हम अपनी भावना व्यक्त करते थे। और उन्होंने 2 मिनट तक बराबर तालियां बजा बजा करके स्वागत किया। फिर आए दिन हम गोष्ठियों में जाने लगे, और उसमें गोष्ठी में जाते थे। फिर क्या होता था तो वही के वही कवि, वही की वही रचना सुना दिया करें, तो हमको अच्छा नहीं लगता था। हम क्या गोष्ठी का मतलब जो होता है कुछ नया होना चाहिए। तो कम से कम नई लिख के लाओ आप। जी। फिर हमारा उसमें मोह भंग हो गया और काफ़ी टाइम तक नई गोष्ठियों में नहीं गए। फिर अपने काम में ही लगे रहे। और विदेश और शहर से बाहर भी कई कार्यक्रम जाते थे। तो हमने सोचा यार ये लोग कर रहे हैं कार्यक्रम, तो हम भी तो कर सकते हैं ये काम, है कि नहीं। तो फिर वो हमने एक संकलन निकाला शब्द माधुरी नाम से। शब्द माधुरी नाम से केवल महिलाओं की रचनाएँ थी उसमें। तो महिलाएँ तो आ रही उसमें, पुरुष कैसे आएंगे। तो फिर हमने उसमें पुरुषों को भी जोड़ा। प्रकाशित कृतियों पर सम्मान एवं पुरस्कार, उसमें भी काफ़ी लोग आ गए। काफ़ी लोगों ने रचनाएँ भेजी और 4 दिन सहयोग राशि थी, तो उसमें वो काफ़ी लोग आ गए और बड़ा अच्छा लगा उनको। तो उसमें शुरू हो गया फिर हमारा काम। काफ़ी दूर दूर से लोग आ गए और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स। अभी तक आपने कितनी किताबें लिखी हैं जिसमें स्वयं की गज़लें, कविताएं आदि संग्रह हैं, और संकलन में कितनी मेरी खुद की तैयार किए हैं? पर्सनल किताबें 25 हैं। 25 हो गई हैं अभी तक, और 25 में से ज़्यादातर गज़लों की। दर्शकों को कुछ किताबों का अवलोकन कराएं आप। हाँ, बिल्कुल अवश्य कराएंगे। ये तो मेरी गीत की किताब है, गीत का संग्रह है। गीत संग्रह है ये। जी। गीत प्रेम के ऐसे में दिख जाऊंगा, सांझ ढले तुम देखोगे आकाश में, उन तारों के बीच कहीं दिख जाऊंगा। बहुत खूब। ये मेरा गीत संग्रह है। जी। और इसमें ये पुस्तक है, बहर में नहीं हूँ मैं। जी। ये इसका कोई जो अंदर कविता हाँ, जो मुख देती हो, हाँ, बोलती कविता आप बोलिएगा। अवश्य बोलेंगे। ये देखिए, अब मैं
सुना देता हूँ। जी अपनों से जब दूर पिताजी होते हैं, बेबस और मजबूर पिताजी होते हैं, और बेटे साथ खड़े होते हैं जब इनके, हिम्मत से भरपूर पिताजी होते हैं। बहुत अच्छा। बेटियों के लिए, हम्म? बेटियों के लिए बेटियों आपने क्या विचार लिखा है? बेटियों के लिए भी लिखा है हमने। जी, जैसे कोई भी एक यदि आपकी याद में हो तो हाँ, आप कुछ बोल दीजिए। अपनी बेटी के ऊपर मैं लिखी है जी कि आजू बाजू डोल रही है, जाने क्या क्या बोल रही है, जी, कल जब इसकी बात न मानी, भीतर भीतर खोल रही है। बहुत अच्छा। काफ़ी उसमें लिखा है वो। जी और ये मेरी ये ये कुछ कथाएं, कुछ लघु कथाएं, जी, कुछ कथाएं, कुछ लघु कथाएं, ये भी इसमें कहानियाँ भी हैं। इसमें जो रचनाएं हैं वो आपकी स्वयं की हैं या कि संकलन है नहीं, अन्य कवियों का? संकलन नहीं, ये मेरी पर्सनल किताबें हैं। ये ये आपकी स्वयं की किताबें हैं? पर्सनल बुक है ये। जी और ये मैंने संकलन जो निकाले हैं, वो एक तो ये निकाला है, तो ये भी 55 हो चुके हैं अभी तक। 55 संकलन, साझा संकलन निकाले हैं हमने। और एक ये केवल गज़लों के ऊपर निकाला था हमने। जी, गज़लों के, इसमें 75 लोगों की 8-8 गज़लें हैं, ये भी निकाला था। यानी 75 गजलकार इसमें शामिल हैं, 75 लोगों की जिसमें प्रति व्यक्ति की 8 गजलें हैं। 8-8 का, प्रत्येक व्यक्ति 8-8 गज़लें हैं। जी और एक ये अभी हमारा 75वें जन्मदिन पर ये संग्रह निकाला है अभी हमने। आप 75 वर्ष के हो चुके हैं। हाँ, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको। आगामी 6 जून को 75 के हो जाएंगे। 6 जून को, 5-6 दिन बाद की है। जी 6 जून को 75 वर्ष के हो जाएंगे। तो ये इसमें है डॉक्टर रमेश कटारिया पारस का रचना संसार, जी तब से अब तक। जी, इसमें मेरी 300-400 रचनाएं हैं, प्रकाशित हैं। और 100 फोटो भी हैं, पर पारिवारिक रंगीन फोटो हैं 100। और ये पुस्तक है, अभी इसका विमोचन नहीं हुआ है। इसका विमोचन भी अभी 55वां संग्रह निकलेगा ना, उसका विमोचन होगा। उसी के साथ में इसका भी विमोचन कराएंगे आप? इसका ही विमोचन होगा। जी जी। जो आपके पास इतना सारा पुस्तकों का भंडार है, आज के समय में कंपोजिंग से लेकर पुस्तक छपवाने का बहुत अधिक खर्चा आता है। यह आपके परिवारजन, आपके बेटे, आपका परिवार इसमें सहयोग करता है, या आप इस राशि को किस तरह से इकट्ठा करते हैं जो इन पुस्तकों को छापने का काम पूर्ण रूप से और आपके इच्छा के अनुसार हो जाता है? क्योंकि हमने यह भी देखा है कि आप पुस्तकों को जब समाज में वितरण करते हो तो जहाँ तक है मैं समझता हूँ कि आप किसी से राशि भी मुहैया नहीं हो पाती आपको। ये बात सही है जी, शायद हमारा ये कोई बिजनेस नहीं है, बिजनेस तो नहीं है, लेकिन कम से कम जो पुस्तक का मूल्य है, जितने में पुस्तक छपवाई है, उसका कुछ अंश आपको मिलना चाहिए, जिससे आगे की पुस्तक, आपकी रचनाएं जो नई लिख रहे हो, उन्हें एक आगे छपने के लिए, पब्लिक में जाने के लिए एक मौका मिले। 55 पुस्तकें जो संकलन है, साझा संकलन है जी, इसमें तो एक निर्धारित शुल्क कम देते हैं सभी से। जैसे उदाहरण के लिए बता दें थोड़ा सा। अभी जो पुस्तक आ रही है हमारी, संकलन आ रहा है साहित्य जगत के कोहिनूर, जी तो उसमें 1000 रुपये मूल्य लिया है सबसे, 1-1000 रुपये। जी और उसमें 1000 रुपये मूल्य की पुस्तकें देते हैं उनको हम, जी और सम्मान करते हैं उनका पूरा। जी सभी 3-4 सम्मान देते हैं जी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। जी और ये तो मिलेगा ही उनको, क्या नाम है, साहित्य जगत के कोहिनूर, जी ये देते ही हैं। जी और वो मोतियों की माला, शॉल, श्रीफल, ये सब भेंट करते हैं उनको। इनका कोई शुल्क नहीं है, ये हमारी तरफ से ही होता है। जी। इसमें वही लोग शामिल हो सकते हैं जो कुछ रचनाकार हैं। रचनाकार और लेखक के अलावा अन्य व्यक्ति इसमें शामिल
होना चाहे तो हो सकता है क्या? उसमें ये है, ये भी रखते हैं कि जैसे कार्यक्रम हम करते हैं, जी तो कार्यक्रम अगर जैसे मैच हो रहा है क्रिकेट का, अगर उसको देखने वाले नहीं हों तो कोई मज़ा ही नहीं आएगा। जी इसलिए अभी सभी को आमंत्रित करते हैं, और जो लोग भी आते हैं जी वो उनको रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं उनका, जी कुछ कुछ पैसे लेकर रजिस्ट्रेशन, उनको भी पुस्तकें देते हैं, उनको भी एक सम्मान पत्र देते हैं, जी उनका कविता पाठ भी कराते हैं, तो जी भोजन वगैरह नाश्ते की सबकी व्यवस्था हमारी तरफ से होती है पूरी। जी और सन 2011 में जब 60 वर्ष के हुए, तो षष्ठी पूर्ति पर हमारा एक अभिनंदन जनश्री प्रकाशित हुआ। श्रीमान जी, अब तो आप वानप्रस्थ को भी पूर्ण कर चुके हो जी और संन्यास की ओर 6 जून 2026 के बाद हाँ आप बढ़ेंगे, तो संन्यास के ऊपर भी कुछ अपनी विचार आने वाले समाज के लिए, भावी पीढ़ी के लिए आप देने का विचार जो बना रहे हैं, या कुछ इसके बारे में आप कहना चाहेंगे? संस्कृति के लिए, भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? आपने सही कहा बिल्कुल। तो मेरे मन में तो बहुत पहले से ही विचार था ये कि 50 वर्ष के बाद हम संन्यास ले लेंगे, 50 वर्ष की उम्र के बाद संन्यास ले लेंगे। ये कुछ ऐसा सिचुएशन नहीं, वानप्रस्थ में तो संन्यास के लिए तैयार होना होता है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम के बाद जब वानप्रस्थ में आप ने 51 से पदार्पण किया, 75 पूरे कर लिए, आज आप अभी भी चौमुखी प्रतिभा के धनी हो, आपके चेहरे पर भी वही चमक है, सोच अच्छी है। तो अब संन्यास की ओर आप जून 2026 से बढ़ेंगे, तो आप समाज को क्या दिशा निर्देश और क्या उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे? हम सोचते हैं कि संन्यास तो परिवार में रहकर भी रह सकता है। जी बिल्कुल सही है संन्यास है जी। मतलब ये छोड़ करके पलायन करके जाना वो कोई संन्यास नहीं है। तो आप भी परिवार के बीच में रहकर, परिवार के विचार, अपनी संस्कृति को लोगों के बीच में पहुंचाने के लिए आप किस तरह से प्रयास करेंगे? क्या वो माध्यम पुस्तकें होंगी या कि मौखिक होगा? सभी तरह से जैसे भी हम व्यक्त कर सकते होंगे अपने विचार, जी वैसे व्यक्त करेंगे। और परिस्थितियों के अनुसार है। अभी तो खिलौना है, मान के चलो जी कि हम जो चाहते हैं वो नहीं होता, जी ईश्वर चाहता है, ऊपर वाला होता वही है। जी इसलिए उसको ही छोड़ दिया हमने, वो जैसे चाहेगा वैसे रखेगा, है नहीं? जी। चलिए, आज हमारे बीच में पारस जी ने अपने द्वारा अपने वक्तव्य दिए, अपनी सोच दी। आगे इनके साथ बने रहने के लिए आगे भी इनकी एक एक मूल रचनाएं, मूल पुस्तकें आपके सामने दिखाते रहेंगे, जानकारी देते रहेंगे। वाजपेयी के साथ राजेश चतुर्वेदी। जय हिंद, जय भारत।